हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, मेटल एंड नॉन मेटल्स कंपेरिजन। वी हैव लर्न सो मैनी थिंग अबाउट द मेटल एंड द नॉन मेटल। हमने पिछली वर्कशीट में बेटा मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत कुछ हम रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ द कंपैरिजन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज की वर्कशीट में बेटा हम मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन पढ़ेंगे। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की एंड नॉन मेटल की दोनों हम अच्छे से कर चुके हैं। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे फर्स्ट है अपीयरेंस। दीज आर शाइनी एज लिटरस, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं। जैसे कि आप आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, तो इनमें क्या होती है, शाइनी होती है, थोड़े से चमकदार से होते हैं। एंड नॉन मेटल, दीज आर डल एक्सपेक्टेड आयोडीन। आयोडीन के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए कोल, देखिए कोयला, देखिए कैसा होता है, डल होता है ना इसकी अपीयरेंस। तो जितने भी मेटल्स होते हैं आयोडीन के अलावा सब कैसे होते हैं, डल होते हैं। स्टेट, all metal are solid at the room temperature except mercury which is liquid at room temperature and it is used in thermometer। देखो हम इसको पिछली वर्कशीट में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जितनी भी मेटल होती है वो सब कैसी होती है, सॉलिड होती है। रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, सॉलिड होती है। जैसे कि देखो आप आयरन देखो, आयरन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, हार्ड होता है ना, सॉलिड होता है। कॉपर देख लीजिए, आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम देख लीजिए, ये सब क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, सिवाय किसके, मरकरी के। मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। कैसे स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, थर्मोमीटर में। ठीक है, ये कैसी फॉर्म में होता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। और किस में यूज़ किया जाता है इसका, थर्मोमीटर में। हम ये देख चुके हैं बेटा पिछली वर्कशीट में। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दीज एग्जिस्ट इन ऑल इन थ्री नेचर। थ्री जो स्टेट्स है तीनों में मिलता है, सॉलिड भी मिलते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में हमें मिलते हैं। हार्डनेस, नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। दीज आर वेरी हार्ड। जितनी भी मेटल्स होती हैं मोस्टली क्या होती है, हार्ड होती है। बट सोडियम एंड पोटेशियम एंड लेड, दीज कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। सोडियम, पोटेशियम और लेड, ये क्या है, ये सॉफ्ट मेटल होती है। हमने देखा था कि जैसे कि आप एल्यूमिनियम, आयरन है ना, कॉपर लीजिए, ये क्या होते हैं, नेचर में कैसी होती है, हार्ड होती हैं। गोल्ड ले लीजिए, ये सब क्या होती है, नेचर में हार्ड होती है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड ये सब क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। इनफैक्ट इनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा जितने भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल, मतलब कि अगर उसे तोड़ोगे तो वो इजीली टूट जाता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ डायमंड को अगर छोड़ दे, डायमंड क्या है बेटा, नॉन मेटल है, ये ध्यान रखिएगा, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है। डायमंड के अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मतलब अगर उसे आप तोड़ोगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेबिलिटी। जनरली ऑल मेटल आर मेबिलिटी कैन बी बीटन इनटू इन थिन शीट। जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको अगर आप उस पर बीटन करते हो, उसे जोर जोर से पीटते हो, तो उसको किसमें चेंज कर सकते हैं हम, थिन शीट में, पतली शीट बनाई जा सकती है। जितने भी मेटल्स होते हैं उसे अगर हम जोर जोर से पीट पीट कर हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो आप अपने टिफिन में यूज़ करते हैं, फॉइल पेपर क्या है, एल्यूमिनियम है, जिसको क्या किया गया है, बीटन कर करके उसको क्या बना दिया गया, एक शीट, एक पेपर जैसे स्ट्रक्चर बना दी गई, पेपर जैसा, उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। दीज आर ब्रिटल देयर फॉर नॉन मेबेबल, ब्रेक डाउन इंटू पीसेज व्हेन बीटन। जैसे कि कोल देखो, कोल को अगर आप जोर से इसको आप जैसे यहाँ पे हमर से पीटते हो, उस पर बीटन करते हो उसको, तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन क्या नहीं होगा, उसकी हम शीट में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, जनरली ऑल मेटल आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जितनी भी मेटल्स होती हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको पतले पतले क्या, वायर में, थिन वायर में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे कि इस तरह से था, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉपर वायर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर नॉन डक्टाइल, दीज आर ब्रिटल। इसको अगर वही बात, अगर इसको आप पीट पीट कर लंबा करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये तो टूट जाएगा ना सारा। तो जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, उनमें डक्टिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है
कंडक्टिविटी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम इसके बारे में पिछली वर्कशीट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बेटा। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में से क्या कर सकते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जितने भी वायर जो बनाए जाते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। दीज आर पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर टू हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है सोनोरस। These are sonorous, produce ringing sound due to which bell are made of the metal। जितनी भी जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस, मतलब जब हम दो मेटल्स को आपस में हम टकराएंगे तो क्या होगी? एक साउंड सुनाई देगी, एक तीखी हमें साउंड सुनाई देगी। इसीलिए जितनी भी बेल होती है वो किससे बनाई जाती है? मेटल से। देखो क्या लिखा है, दीज आर सोनोरस, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। और कैसे साउंड सुनाई देती है हमको? रिंगिंग साउंड। ड्यू टू विच बेल आर मेड अप ऑफ मेटल। जितनी भी बेल है वो किससे बनाई जाती है? मेटल से बनाई जाती है। दीज आर नॉट सोनोरस। ये क्या है? इनमें जब हम जैसे कि दो कॉल को आपस में आप टकराएंगे, दो को टक्कर करेंगे तो उनमें कोई साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। जबकि आप आयरन, अगर दो पीस आयरन के लेते हैं उनको बीच में आप उनको एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होगी? आपको एक साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी कट बाय नाइफ। अभी हम कर चुके हैं इसको, किससे? कौन सी दो मेटल है? जनरली क्या होती है, जो मेटल होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम, हम टू एग्जाम्पल है, हम ये कर देते हैं आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल है जिसे हम क्या कर सकते हैं? नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटा सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, वाई बेल इज टेम्पल आर मेड ऑफ मेटल। मेटल से क्यों बनाई जाती है जो बेल है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? सोनोरस, है ना। तो हम यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा मेटल, यहाँ पे हम लिख देंगे मेटल। ठीक है, मेटल्स, आंसर नंबर 2, मेटल्स आर सोनोरस, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। देखिए, मेटल आर सोनोरस, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड इन योर सराउंडिंग। जो आपके सराउंडिंग में मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलती है उनको बताइए। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर इसका, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ये सब क्या है? हमारे सराउंडिंग हमें मिलती है ना, तो इजीली मिल जाती है। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। हम मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, बट हम ये 4 लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये 4 या 5 आप लिख दीजिएगा। अब हम करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में देखो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन, ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हम आंसर हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल जो इजीली हमारे सराउंडिंग हमें मिलती है। नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा पूरी जो वर्कशीट है आज की, जितनी भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, आपको पूरा यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक, यहाँ तक एग्जाम्पल के साथ इसको यहाँ तक आपको पूरा अपनी नोटबुक में करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे ना। डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन कट नाइफ से कट वाला क्वेश्चन, रूम टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन ना, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम 1 मेटल दैट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है? बेटा बताइए, मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। वेरी गुड, मरकरी क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पर। नॉर्मली सब कैसी होती है? सॉलिड होती है जितनी भी मेटल है, बट जो मरकरी है ये कैसी फॉर्म में मिलती है? हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है रूम टेम्परेचर पर। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? थर्मोमीटर में। तो बेटा आज की आंसर हो जाएगा हमारा 5th का। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।